Hello everyone, welcome to Sigma Academy. I am here to tell you about the basic difference between the UGC NET and CSIR NET. तो बेसिक डिफरेंस क्या है CSIR NET और UGC NET में, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्स जो होते हैं वो मास्टर्स के बाद देते हैं और दोनों ही JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि कुछ कैंडिडेट्स CSIR NET देते हैं और कुछ कैंडिडेट्स क्या देते हैं, UGC NET देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो UGC NET का एग्जाम है वो लेता है हमारा NTA। इसकी जो आपकी एजेंसी है जो एग्जाम लेती है वो है NTA, ठीक है। इसके पहले 2018 से पहले ये नेट का एग्जाम UGC लिया करती थी, अब लेकिन ये NTA लेती है। और CSIR NET और UGC NET में मेन डिफरेंस ये है कि ये जो UGC NET का एग्जाम है वो होता है नॉन साइंस कैंडिडेट्स के लिए, मतलब जो साइंस साइड से नहीं है उनके लिए होता है। नॉन साइंस कैंडिडेट्स के लिए ये एग्जाम होता है। बट ये जो CSIR NET है वो किसके लिए होता है, ये साइंस कैंडिडेट्स के लिए होता है, जो साइंस साइड से उनकी क्वालिफिकेशंस होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। अब क्या होता है कि क्या सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे UGC NET में और क्या सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे CSIR NET। तो UGC NET में हिस्ट्री होती है, हिंदी होती है, लैंग्वेज होती है, कॉमर्स होती है, मैनेजमेंट होता है। ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड इन सारे सब्जेक्ट से होती है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो देते हैं UGC NET का एग्जाम। और जिन कैंडिडेट्स की जो क्वालिफिकेशन होती है, बैकग्राउंड होता है फिजिकल साइंस से, अर्थ साइंस से, मैथमेटिक्स से, है ना, इन सब का लाइफ साइंस से, तो इनको जो एग्जाम देना होता है वो CSIR NET का देना होता है, JRF करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। ये दोनों ही एग्जाम्स क्या होते हैं, एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है। क्या है, दोनों ही एग्जाम क्या है, एलिजिबिलिटी एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो दोनों एग्जाम NTA UGC NET हो या फिर CSIR NET हो, दोनों ही आपके एलिजिबिलिटी एग्जाम्स हैं। अब देखते हैं कि इसके बीच में मेन डिफरेंस क्या है। एक तो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि ये तो एक होता है नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए और ये होता है साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस तो दोनों में ये है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जब वो नेट करना चाहते हैं। तो इस चीज की स्टडी सबसे पहले करते हैं कि मुझे UGC NET करना है या मुझे CSIR NET करना है। अब दूसरा बेसिक डिफरेंस जो है दोनों में क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का, दोनों ही ऑनलाइन मोड के एग्जाम्स हैं। बस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस बार 2024 में ये जो आपका लीक हुआ था, उसके बाद ऑफलाइन एग्जाम कराया गया था UGC NET का, है ना। इस बार क्या हुआ, 2024 में जब लीक हुआ एग्जाम, तो ऑनलाइन पहले तो हुआ, लेकिन फिर लीक होने के बाद एग्जाम ऑफलाइन मोड में हुआ। दूसरा बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो आपका UGC NET का एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। और जो आपका CSIR NET का होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 300 मार्क्स का होता है और ये 200 मार्क्स का होता है आपका। अब इसमें क्या होता है, UGC NET एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। क्या होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो कि सबके लिए कॉमन होता है और पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब कि जो आपने मास्टर्स में लिया होता है वो सब्जेक्ट आपके पेपर 2 में पूछा जाता है। या फिर अगर UGC NET के एग्जाम्स की लिस्ट में, सब्जेक्ट लिस्ट में अगर आपका वो पेपर नहीं है जो आपके मास्टर्स में था, तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आप लोग लेते हैं, जो कि पेपर 2 में आपके उसके क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके A, B, C 3 पार्ट में एग्जाम्स होते हैं आपके, ठीक है। A, B और C दोनों के लिए ही आपको, चाहे वो UGC NET हो या आपका CSIR NET हो, दोनों ही एग्जाम आपके 3-3 घंटे के होते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी नेगेटिव मार्किंग की। तो UGC NET में आपकी नॉन नेगेटिव मार्किंग होती है,
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट क्या होता है CSIR नेट में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यूजीसी नेट में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट CSIR नेट में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और क्या बेसिक डिफरेंस है, यूजीसी नेट में जो जनरल कैंडिडेट्स की एज होती है फॉर JRF 30 इयर्स होती है। JRF के लिए जो एज लिमिट होती है वो यूजीसी नेट में 30 इयर्स होती है, वही CSIR नेट के लिए कैंडिडेट्स की जो जनरल कैटेगरी के लिए JRF की जो एज होती है वो होती है आपकी 28 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो देखते हैं हम, नेट के लिए जो एज लिमिट होती है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, दैट इज फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, इसी तरीके से CSIR नेट के लिए भी सेम होता है, यहां पे क्या होता है लाइफ टाइम होती है ये। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो हम लोगों ने देखे यूजीसी नेट और CSIR नेट में क्या है डिफरेंस, कौन से कैंडिडेट्स हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम देते हैं, कौन से कैंडिडेट्स हमारे CSIR नेट देते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कितनी एज लिमिट होती है दोनों में, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में ये समझा। तो इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिग्मा एकेडमी से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।